हैं सभी लोग जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। इस प्रकार हमने यहाँ पे पांचों परमेष्ठियों का स्मरण किया। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, क्योंकि यही वो पांच परमेष्ठि हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, जो हमारे परम हैं, जो हमारे इष्ट हैं, तभी उन्हें हम परमेष्ठि कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। अगर कहा जाए तो हमने पिछली कक्षाओं में द्रव्य, गुण और पर्याय वाले पाठ को देखा था। आप सभी को भली प्रकार से याद होगा। हमने द्रव्य को समझा था, हमने गुण को समझा था, हमने पर्याय को समझा था। साथ ही साथ ये भी देखा था कि जो द्रव्य है, वास्तव में 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा था। फिर उसी जब द्रव्य शब्द आया विश्व की परिभाषा में, तो उसी में से द्रव्य की परिभाषा निकली कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो कहा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि गुण किसे कहते हैं, तो उत्तर आया कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में एवं संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे गुण कहा जाता है। अब पूछा कि भैया पर्याय किसे कहते हैं, तो गुण के आधार से परिभाषा बनाकर कही कि गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। इस तरीके से हमने विस्तार से 3 कक्षाओं में वो द्रव्य, गुण, पर्याय के विषय को समझा था। चलिए आज हम एक नए पाठ के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर पाठ है, 4 अनियोग। देखा जाए तो आज का दिन भी बहुत शुभ है, क्योंकि आज एक साथ दो दो पर्व हैं। आज वीर शासन जयंती भी है। महावीर भगवान का सर्वप्रथम उपदेश आज के दिन से ही खिरना प्रारंभ हुआ था। विचार कीजिए कि 66 दिन तक जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी हो, और जब दिव्य ध्वनि खिरी तो लोगों के अंतरंग में कितना हर्ष हुआ होगा कि वास्तव में अब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी वाणी हमें सुनने को मिलेगी। भगवान महावीर कौन से सिद्धांत हमें बताने वाले हैं, सबके मन में एक अलग उत्साह होगा ही निश्चित रूप से। तो वीर शासन जयंती भी है, साथ ही साथ आज गुरु पूर्णिमा भी है। अर्थात जो हमारे गुरु हैं, अरहंत परमेष्ठी हमारे गुरु हैं, सिद्ध परमेष्ठी हमारे गुरु हैं। देखा जाए तो अरहंत और सिद्ध तो हमारे परम गुरु हैं, और आचार्य, उपाध्याय, साधु ये हमारे गुरु हैं। यही हमारे मार्गदर्शक हैं, यही हमें सच्चे मार्ग पर दिखा लेकर चलते हैं। और इन्हीं के माध्यम से लिखी गई जो जिनवाणी है, वो भी तो हमारा मार्गदर्शन करती है या नहीं है। वही तो हमारा सच्चा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि वर्तमान में अभी हमारे पास देव तो उपस्थित नहीं है। किन किन लोगों ने समो शरण में जाके भगवान के दर्शन किए हैं? अभी तो हमें याद नहीं कि हमने अभी कभी याद देखा भी हो, लेकिन उसी समो शरण को हमने जिनवाणी के आधार से सुना जरूर है, पढ़ा जरूर है। तो जिनवाणी भी हमारी एक सच्ची गुरु है। देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि अपने से बड़ा कौन गुरु हो सकता है। जैसे इष्टोपदेश के ग्रंथ में कहा, आत्मा एव आत्मनः गुरु, कि आत्मा ही आत्मा की गुरु है। बोलो हमसे बड़ा हमारा कोई गुरु हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। साथ ही साथ पंच परमेष्ठी हमारे गुरु हैं। साथ ही साथ जो हमें एक अक्षर का ज्ञान भी दे, वो भी हमारे गुरु हैं। और जब हमारा जीवन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? हमारे हमारे माता पिता ही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा के दिन हमें विशेष रूप से गुरुओं को याद करना चाहिए। चलिए आज के हम पाठ को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कौन से पाठ आज हम देखने जा रहे हैं? आज हमारे पाठ का नाम है 4 अनियोग। वास्तव में ये 4 अनियोग समझे बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो पाठ लिखा गया है ये एक तरीके से पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अधिकार के आधार से लिखा गया है, जहां पे पंडित जी ने अनियोगों के बारे में लिखा, शास्त्रों के बारे में लिखा, शास्त्रों को पढ़ने की विधि बताई आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने। उन्हीं के आधार से जो उन्होंने लिखा है, उसी के आधार से ये पाठ बना है 4 अनियोग। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से अनियोग होते हैं, अनियोग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इस सब के बारे में हम आज
जानना प्रारंभ करते हैं। आप सभी को 4 अनुयोग की पीपीटी नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा दी गई है आगम की। आपको जो भी बीच बीच में प्रश्न हो, आप बिना झिझक के आप बीच में पूछ सकते हैं, उसी के बाद हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अभी तक की चर्चा में कह रहे हैं कि वास्तव में आगम किसे कहते हैं। तो देखिए क्या कहा कि जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में धर्म का सार व स्वरूप बताया जाता है, जिसे परवर्ती आचार्यों द्वारा ग्रंथों में लिखित रूप में सुरक्षित किया जाता है। इन्हीं ग्रंथों व शास्त्रों को ही जिनवाणी या आगम कहते हैं। मतलब कि सामान्य जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, ये यूं कहूं कि जो सामान्य पुस्तकें लिखी जाती हैं, उन सबको आगम नहीं कहा जाता। आगम किसे कहा जाता है? जो जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि का सार हो, अर्थात जो जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में जो कुछ सार निकला है, वास्तव में उन्हीं के आधार से जिनवाणी बनाई जाती है। जब भी हम बात करते हैं कि महावीर भगवान की 11 शिक्षाओं की, आपको याद है महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं? कितने लोगों को याद है आप में से महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं? आज महावीर भगवान वीर शासन जयंती है ना। आज भगवान महावीर का सबसे पहला उपदेश हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले उपदेश में क्या बताया हम सबको? किसी को पता है क्या? महावीर भगवान की 11 शिक्षाओं में से पहली शिक्षा, विचार करना, हम बाल बोध 3 पढ़ रहे हैं। ये बाल बोध 3 या वीतराग विज्ञान में से ये पाठ लिए गए हैं। ये तो बाल बोध की चीजें हैं कि महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं क्या हैं। महावीर भगवान की सबसे पहली शिक्षा है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बोलो है या नहीं है? वास्तव में जितनी बातें निकली हैं, ये जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में से निकली है। दिव्य ध्वनि में से निकली है, उसी से इस धर्म का सार बना है। क्योंकि जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है वो तो बहुत विशालमयी होती है, लेकिन सबको लिखित करना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी ग्रहण करने की भी अपने में क्षमता होती है। जैसे कि हमारी कक्षा 1 घंटा चलती है, तो जितना मैं आपको पूरा बोलता हूं, क्या आपको बराबर एज इट इज याद रहता है क्या? नहीं, एज इट इज याद नहीं रहता। शब्द आपको हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हो सकता है आप मेन पॉइंट्स बता दें, लेकिन हूबहू क्या आप भी 1 घंटा बोल सकते हैं क्या एज इट इज? जैसे मैंने कहा, अरे आप क्या, मैं ही नहीं बोल सकता जो मैंने बोला हो। मतलब कह रहे हैं कि भैया जो कुछ कहा है उसका सार बनाया गया, क्योंकि हम पूरे को एक साथ नहीं देख सकते। तो जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में धर्म का सार व स्वरूप बताया गया है, जिसे परवर्ती अर्थात आगामी आचार्यों ने ग्रंथों में लिखित रूप में सुरक्षित किया है। ये लिखित रूप में सुरक्षित भी कब किया है? प्रारंभ से जब अपनी दिव्य ध्वनि चला करती थी, तो प्रारंभ में तो कैसे चला करती थी? श्रुत के आधार से चला करती थी, अर्थात लोग सुन के ही कार्य चलाया करते थे। लेकिन जब धरसेन आचार्य को ऐसा विकल्प आया कि अब जो हमारी वाणी है, अब धीरे धीरे लोगों का ज्ञान कम होता जा रहा है, तो कैसा विचार आया? तो ऐसा विचार आया कि लोगों ने उस जिनवाणी को, धरसेन आचार्य ने उस जिनवाणी को लिखित करने का यहाँ पर स्वरूप बनाया कि अब हमें इस जिनवाणी को लिखित कर लेना चाहिए। ऐसी कह रहा ना कि परवर्ती आचार्यों द्वारा ग्रंथों में लिखित रूप में, अर्थात इन्हीं आचार्यों को विकल्प आया और उन्हीं के माध्यम से ये जिनवाणी लिखित रूप में लिखी गई है। इन्हीं ग्रंथों व शास्त्रों को ही जिनवाणी या आगम कहते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? जिनवाणी, आगम, शास्त्र, मतलब ये सारे पर्यायवाची हैं। चाहे हम उसे जिनवाणी कहें, चाहे हम उसे आगम कहें, चाहे हम उसे शास्त्र कहें, ये सब पर्यायवाची ही हैं। लेकिन वास्तव में हम जिनवाणी कहें किसे? एक बार हमें ये भी तो विचार करना पड़ेगा ना। आप अन्य धर्मों में जाओ, अन्य धर्म वाले भी अपने शास्त्रों को शास्त्र कहते हैं या नहीं कहते हैं? हाँ जी कि ना जी? वो भी उसको शास्त्र कहते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या वो उनको सम्यक शास्त्र कहते हैं या कुशास्त्र कहते हैं? वो अपने अपने ग्रंथों को तो सम्यक शास्त्र बोलेंगे ना। कोई अपने को झूठा थोड़ी बोलेगा। जहां जहां हम जिनवाणी लेने जाते हैं, तो वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे सत साहित्य मिलता है। सत साहित्य मतलब क्या? सम्यक साहित्य। कहीं आपने ऐसा लिखा देखा कि यहाँ पर मिथ्या साहित्य मिलता है? नहीं।
ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में कोई अपने साहित्य को मिथ्या कहता ही नहीं। हमें वास्तव में पहचान करनी है कि सच्ची जो जिनवाणी है वो वास्तव में कौन सी है। हम कह रहे हैं कि भैया उसका एक ही लक्षण है, सच्ची जिनवाणी एक ही हो सकती है जो सच्चे देव की वाणी है। और सच्चे देव कैसे होते हैं? जो वीतरागी होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं, जो हितोपदेशी होते हैं, जिनका संपूर्ण राग बीत चुका है, जो संपूर्ण को जानते हैं, जो जब भी बोलते हैं जो हमेशा हित की भाषा ही बोलते हैं, अन्यथा अहित की बातें करते ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सच्चे देव की वाणी ही जिनवाणी है। ऐसा हमें बराबर विचार करना चाहिए। इसी का हमने दूसरा नाम यहाँ पर देखा, क्या है? दूसरा नाम यहाँ पे दिया आगम। अब ये आगम किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। 3 अक्षर हैं यहाँ पे, आ, ग और म। अर्थात अ माने क्या है? अरहंतों द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? अरहंतों के द्वारा कहा गया। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, अरहंत बड़े हैं या सिद्ध बड़े हैं? कोई भी ये माइक अनम्यूट सिद्ध करके कहिए। सिद्ध सिद्ध भगवान। भगवान। तो यहाँ पे अरहंत। क्यों नहीं अरहंत बड़े हैं? देखो 2 उत्तर आए हैं। जयश्री जी कंफर्म करेंगे कि वास्तव में अरहंत बड़े हैं या सिद्ध बड़े हैं? जी, हमारे नजदीक है इसलिए। हमारे नजदीक है इसीलिए। अच्छा, मतलब हमें ऐसा यहाँ पे बराबर विचार करना चाहिए कि आगम अर्थात अरहंतों द्वारा कहा गया। अब यहाँ पे अरहंतों द्वारा ही इसीलिए कहा गया है क्योंकि वास्तव में अरहंत भगवान की ही दिव्य ध्वनि ही है, सिद्ध भगवान की दिव्य ध्वनि होती नहीं है। चाहे सिद्ध भगवान बड़े हैं, हीना जी आपने कहा था ना अरहंत भगवान बड़े हैं, नहीं, सिद्ध भगवान बड़े हैं क्योंकि उनके 8 कर्मों का नाश हुआ है और उनके अरहंत 8 हाँ 4 हाँ हाँ कर्मों का नाश हुआ है। 8 कर्मों का नाश हो चुका 8 कर्मों का नाश हुआ है। तो जो जिनके 8 कर्मों का नाश किया है वो निश्चित रूप से बड़े हैं। उसके बावजूद भी सिद्ध भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। दिव्य ध्वनि वास्तव में खिलेगी भी कैसे? क्या उनके शरीर है क्या? क्या उनके मुंह है क्या? जब उनका शरीर ही नहीं है, उनकी वाणी ही नहीं है, उनके मन वचन काय रूपी योग ही नहीं है, तो उनकी वाणी कैसे खिल सकती है? इसीलिए आगम में जो अशब्द है वो किसके लिए है? अरहंतों द्वारा कहा गया। ग मतलब क्या है? गणधरों द्वारा गूंथा गया अर्थात गणधरों द्वारा धारण किया हुआ। क्योंकि जो अरहंत भगवान कहते हैं वो सीधा हम उसको धारण करें ऐसी हमें शक्ति नहीं है। अलग अलग रिद्धियां हैं, वो रिद्धि हमारे पास नहीं है। वो रिद्धि गणधरों के पास है कि जो वो बोल रहे हैं भगवान उस चीज को गणधर ही ग्रहण कर सकते हैं। गणधरों में ही इतनी ताकत है कि उनकी विशालमयी दिव्य ध्वनि को वो ग्रहण कर सके। जब गणधरों तक पहुंचती है जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी, उसके बाद म अर्थात मुनियों द्वारा रची गई, वो ही मुनियों के द्वारा रचित होती है। उसी को हमारे मुनिराज रचते हैं हमारे हित के लिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि वीतरागता की पोषक जिनवाणी, वीतरागता की पोषक जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनवाणी सुख में जीवन जीने की विधि बतलाने के कारण शास्त्र कहलाती है। बोलो, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी शास्त्र को पढ़ा हो और आपको दुख मिला हो कि भैया आज हमने ये 1 घंटे की सुबह क्लास अटेंड कर ली, आप लोगों के यहाँ तो सुबह हो रही है ना, आज हमने 1 घंटे की ये क्लास अटेंड कर ली, हम तो बहुत दुखी हो गए, हमारा तो सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। ऐसा हुआ क्या किसी के साथ? भैया जिसके सिर में दर्द हो अगर उसको भी ये बातें सुनाई जाए तो उसके भी ये रोग दूर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि ये सुख में जीवन जीने की कला बताते हैं। अब बाहर में अगर आपको सिर दर्द में कहा जाए कि भैया पिक्चर देखो, तो पिक्चर देखने से आपका सिर दर्द ठीक होगा या बिगड़ेगा? और बढ़ सकता है कि भैया ज्यादा ही अगर एक्शन पिक्चर हो तो इतनी मारपीट चल रही है, इतनी मारपीट की ऐसा लग रहा है कि अपने सिर में कोई मुक्के मार रहा है बार बार, ऐसा भयानक सिर में दर्द हो सकता है। लेकिन ये जो वीतरागता की पोषक है जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, इसको जीव, कोई भी जीव अपने हित के माध्यम से सुनेगा कि वास्तव में इसमें मेरा हित है, तो उसको निश्चित रूप से सुख मिले बिना रहेगा नहीं। सोचो 1 घंटे की कक्षा में या 45 मिनट की कक्षा को सुन के भी हमें कितनी निराकुलता आती है। जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को साक्षात समो शरण में जाके सुनते होंगे उनको कितनी निराकुलता आती होगी, उनको कितना सहज लगता होगा।
इसलिए कह रहे हैं कि वीतरागता की पोषक जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी है? जिनवाणी सुखमय जीवन जीने की विधि बतलाने के कारण शास्त्र कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं देखिए, क्योंकि अपने पाठ का नाम क्या है? अपने पाठ का नाम है अनुयोग। अब अनुयोग कहते किसे हैं? देखिए परिभाषा देखिए क्या दी है यहाँ पर। इन शास्त्रों की कथन पद्धति को, किसी भी विषय का विश्लेषण करने की शैली को अनुयोग कहते हैं। अगर थोड़ी और सरल परिभाषा में आपको बताऊं तो कह सकते हैं कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। ये शास्त्रों के कथन करने की पद्धति है। सारे शास्त्रों में एक ही बात की जाती है, वीतरागता की बात की जाती है, लेकिन चार है और चारों के कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन काम क्या है? काम वीतरागता ही है। जैसे कि हमारे जो स्कूल होते हैं, स्कूल का लक्ष्य क्या है? कि हमको पढ़ाना, लेकिन सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि भैया आपको ग्रेजुएट बनाना, आपको पढ़ा लिखा बनाना। अब सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से। हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री की अलग तरीके से पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के केमिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्कूल के अंदर क्या एक ही हिस्ट्री के टीचर होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे हिस्ट्री के टीचर होते हैं और सबके पढ़ाने का तरीका अलग है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अनुयोग है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम प्रथमा नियोग, लेकिन प्रथमा नियोग को कहने के भी अलग अलग तरीके हैं। ये नहीं कि एक ही तरीके से कहा जाए, लेकिन लक्ष्य क्या रहेगा? लक्ष्य तो एक वीतरागता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी उपदेश दिया जाता है तो सामने बैठे जीव के उद्देश्य से उपदेश दिया जाता है। जो हमारे आचार्य ग्रंथों की संरचना करते हैं, वो सामने वो पूरा समाज का माहौल देखते हैं, वो आसपास का वातावरण देखते हैं, उसी के अनुसार वो ग्रंथों की संरचना करते हैं। जब आचार्यों को लगता है कि भैया क्रियाकांड बहुत फैल रहा है, तो उन्होंने क्रियाकांड का निषेध लिखा। जब आचार्यों को लगा कि समाज में आज पूरे वातावरण में शिथिलाचार बहुत हो गया है, कोई भी जैन आचरण को पालन नहीं करता है, तो उन्होंने उसकी प्रेरणा दी कि भैया जैन आचरण को पालन करना चाहिए। जब उनको लगा कि लोगों को वस्तु स्वरूप का ख्याल ही नहीं है, तो उन्होंने द्रव्यानुयोग की रचना की। जब लगा कि भैया ये जीव धर्म मार्ग में लगता ही नहीं है, ये तो पाप ही करता रहता है, तो आचार्य देवों ने बड़े बड़े महान पुरुषों की कहानियां बताई और उन कहानियों के आधार से हमें धर्म में लगाने की प्रेरणा दी। अर्थात एक तरीके से एक ही उद्देश्य है हमारी जिनवाणी का, हमारे अनुयोगों का, हमें धर्म मार्ग में लगाने का। एक ही उद्देश्य है वीतरागता को उत्पन्न करने का। तभी यहाँ पर कह रहे हैं कि इन शास्त्रों की कथन पद्धति को, पद्धति माने तरीके को, किसी भी विषय का विश्लेषण करने की शैली को अनुयोग कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं अनुयोग? तो कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के हैं। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। अर्थात सबके आगे एक शब्द जोड़िए अनुयोग, तो आपका शब्द बन जाएगा प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। आज की कक्षा में हम प्रथमानुयोग और करणानुयोग के स्वरूप को देखेंगे और कल की कक्षा में हम चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के स्वरूप को देखेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रथमानुयोग की ओर। उससे पहले देखते हैं कि वास्तव में जिनवाणी कहते किसे। देखिए 3 बिंदु हैं, आप लोग ही पढ़िए। सबसे पहले लिखा है कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ये तो पूजन की पंक्तियां हैं। एक बार ऐसा विचार करना कि जहां जहां राग की बातें चल रही हैं वो हमारी जिनवाणी हो ही नहीं सकती। जो हमें राग करना सिखा रही है वो हमारी जिनवाणी है। हमारी जिनवाणी का एकमात्र लक्ष्य है वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। हम तो उद्देश्य भी कहते हैं ना कि वास्तव में विद्या, असली सच्ची विद्या कौन सी होती है? जो मुक्ति को प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्त है। आप लोगों ने संस्कृत का एक सुक्ति सुनी होगी, सा विद्या या विमुक्त है, कि विद्या वही है जो मुक्ति को प्रदान करती है। ऐसे हमारे शास्त्र वही हैं जो वीतरागता के पोषक होते हैं, अर्थात हर समय वो वीतरागता का पोषण ही करने वाले हैं। आइए 3 बिंदु हैं, मैं आप में से ही चाहूंगा कि आप लोग ही एक एक बिंदु पढ़ते जाइए और उसकी चर्चा हम बराबर करते जाएं। पढ़िए पढ़िए जयश्री जी। हाँ, सभी अनुयोग जिनेंद्र देव की वाणी
होने से आगम जिनवाणी या शास्त्र कहलाते हैं। बहुत सभी की कथन शैली विषय वस्तु भिन्न होने पर भी सभी अनुयोगों में वितरागता के पोषण की ही मुख्यता होती है। किन्हीं शाखों में एक अनुयोग की मुख्यता तो किन्हीं में एक से अधिक अनुयोग पद्धति का भी समावेश देखा जाता है। बहुत बढ़िया। ये 3 बिंदु हैं जो हमें वास्तव में सारी बातें को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अभी तक हम पढ़ कर आए कि सभी अनुयोगों में जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। साथ ही साथ सब 4 अनुयोग हैं, तो चारों अनुयोगों की कथन करने की शैली अलग है। शैली अलग होने के बावजूद भी सबका लक्ष्य अपने अंतरंग में वीतराग भाव को उत्पन्न करना ही है। तभी मुख्यता किसकी पाई जाती है? वीतरागता की मुख्यता पाई जाती है। तीसरे बिंदु में कह रहे हैं कि देखा जाए तो किन्हीं शास्त्रों में एक अनुयोग की मुख्यता है, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिसमें एक अनुयोग नहीं, जिसमें अनेक अनुयोग आ जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी आगे कि ऐसे कौन से शास्त्र हैं। जैसे कि अगर हम बात करें छैडालाकार की, हम पूछते हैं कि भैया छैडाला कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? कोई बता सकता है क्या? कोई कहेगा द्रव्या नियोग का है, कोई कहेगा चंडा नियोग का, कोई कहेगा कन्ना नियोग का, तो कहेंगे नहीं, लेकिन कोई कहेगा प्रथमा नियोग का। लेकिन विचार करें कि वो छैडाला में 4 के 4 अनुयोग समाहित हो गए। क्यों? क्योंकि प्रथमा नियोग में कहानियां होती हैं। अब छैडाला में कहानी कहाँ है? तो भैया छैडाला में जीव की कहानी तो है। और बताओ किसकी कहानी है? पंडित दौलत राम जी ने जीव से प्रारंभ करके जीव को मुक्ति कराई है, तो किसकी कहानी है? हम सबकी तो कहानी है। साथ ही साथ उसके अंदर 3 लोक का संक्षेप में वर्णन भी हमें कभी कभार देखने को मिलता है। अर्थात उन्होंने 4 गतियों की बात की गई है, तो 4 गतियां जब भेद में आ जाते हैं तो एक तरीके से हम उसको कन्ना नियोग में भी ले सकते हैं। चंडा नियोग में अगर देखें तो 28 मूल गुणों का पालन बताया है। जो अपनी पांचवी ढाल है छैडाला की, वो तो पूरी 12 भावना है। 12 भावनाओं में क्या होता है? 12 भावनाओं में चिंतवन होता है। एक तरीके से छठवीं गाथा में छठवीं ढाल में पंडित जी ने 28 मूल गुणों का वर्णन किया, और 28 मूल गुणों का वर्णन चंडा नियोग में जाता है। साथ ही साथ में शुरुआत में ही तीसरी ढाल में ही द्रव्य नियोग की बात की, 7 तत्वों की बात की, अपनी आत्मा की बात की। एक तरीके से चारों अनुयोग समाहित हो जाते हैं मुख्य रूप से। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर बराबर समझना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले अनुयोग पे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रथमानुयोग। इसे कहते हैं प्रथमानुयोग। आइए इस परिभाषा के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं। आप सबको जहां तक पीपीटी अब दिखाई दे रही है, किसे कहते हैं प्रथमानुयोग? तो यहाँ पे परिभाषा दी, देखिए कि जिन शास्त्रों में मुख्यतः महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महापुरुषों की प्रवृत्तियां बतलाकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है, वीतरागता की ओर ले जाया जाता है, उन्हें प्रथमानुयोग के शास्त्र कहते हैं। एक तरीके से सरल में परिभाषा बनाएं तो प्रथमानुयोग उसे कहते हैं जिसमें 63 शलाका पुरुषों की कथा होती है। किन पुरुषों की? 63 शलाका महापुरुषों की कथाएं होती हैं। ये 63 शलाका महापुरुष वो होते हैं जिसके अंदर चक्रवर्ती समाहित हो जाते हैं, जिसमें बलभद्र समाहित हो जाते हैं। ऐसे करके जितने संपूर्ण हैं, अर्थात जितने जितने महान लोग हैं, वो प्रथमानुयोग में समाहित हो गए। अब देखिए प्रथमानुयोग किन की कथाओं पे लिखा गया है? जो लोग महान हैं, जिन लोगों का इतिहास है। बोलो हम लोगों का इतिहास है या नहीं है? बोलो अर्चना जी, हम लोगों का इतिहास है या नहीं है? है। लेकिन हमारा इतिहास तो मैंने तो आपके बारे में कभी किताबों में नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना महान नहीं है पढ़ने। बोलो हीना जी, हम सबका इतिहास है या नहीं है? हाँ इतिहास है, लेकिन हमारे अंदर वो महान नहीं है, क्योंकि वो अभी वितरागता वगैरह, राग द्वेष सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। मतलब कि जब तक वीतरागता अंतरंग में उत्पन्न नहीं होती तब तक हम जगत में महान कहलाते ही नहीं है। इतिहास तो सबका होता है,
मैं अगर अभी 20 साल का हूं तो मेरे 20 साल का इतिहास है। अगर आप लोग 20, 30, 40, 50 जिस भी उम्र के हो तो आपका उतना इतिहास है। लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास लिखा उनका जाता है जो कुछ कार्य महान करते हैं, जो महान होते हैं। महान से मतलब ये नहीं कि जिन्होंने लड़ाई की है कि भैया अकबर ने लड़ाई की थी तो वो महान हो गए, या इन्होंने लड़ाई की थी तो वो महान हो गए। लड़ाई करने वाले महान नहीं है, जो अंतरंग में वीतरागता को धारण करते हैं वो जगत में महान होते हैं। तभी तो 3 लोक में पूजनीय कहलाते हैं, तीनों लोकों में पूजनीय है। ऐसा विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिन शास्त्रों में मुख्यतः महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से क्या है कि जब जब ये प्रथमान योग की चर्चाएं चलती हैं तो ये जीव अपने से कनेक्ट करता है कि देखो भैया वो राजा उस परिस्थिति में ऐसे थे तो उन्होंने ऐसा कार्य किया था तो हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। अर्थात ये उनको अपना लक्ष्य बनाते हैं कि ये उनको अपना एक तरीके से आइडल बनाते हैं, आइडल बनाते हैं कि भैया ये है, हमें इनकी तरह बनना है, इन्होंने ऐसा कार्य किया था तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे। ऐसा विचार होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जिसमें जीवन चरित्र के माध्यम से क्या बताया जाता है, संसार की विचित्रता दिखाई जाती है। विचित्रता माने क्या होता है, विचित्रता माने क्या, देखिए जो चित्र होते हैं वो क्या होता है, अगर हमें कोई मिनिमम चित्र बनाना हो तो कितने रंगों से वो चित्र बनाया जा सकता है? एक रंग। एक रंग। फिर से पुनः विचार करो, इतना आसान होता तो कई रंगों से, बहुत सारे रंगों से। फिर पूछता हूँ कि एक बार विचार करो, कम से कम कितने चाहिए होंगे? मैं अधिक से अधिक की नहीं पूछ रहा हूँ, कम से कम। अब आप तो हमें ऐसा विचार, आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो, ना एक कह रहे हो ना अनेक कह रहे हो। बोलो, कम से कम 2 रंगों की आवश्यकता है अगर हमें कोई चित्र बनाना है। क्यों? क्योंकि भैया जब तक व्हाइट पेपर नहीं होगा तब तक ब्लैक पेंसिल चलाएंगे तो 2 कलर तो चाहिए ना। हम व्हाइट पे व्हाइट चलाएंगे तो हमें पेंटिंग हो पाएगी क्या? हमारी नहीं हो पाएगी। मिनिमम से मिनिमम हमें 2 कलर तो चाहिए ही होते हैं। ब्लैक शीट पे अगर हमें पेंट करना है तो व्हाइट पेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब व्हाइट शीट पे ब्लैक से करेंगे तो जो चित्र होते हैं वो होते हैं मिनिमम 2 कलर। और विचित्र माने क्या होता है? विचित्र माने अनेक रंग। अब अनेक रंग कहाँ होते हैं? अनेक रंग संसार में होते हैं, क्योंकि आत्मा में तो कोई रंग होता ही नहीं है। तभी कह रहे हैं कि यहाँ पे संसार की विचित्रता बताई जाती है। संसार की विचित्रता बताने से मतलब ये है कि भैया संसार के असली रंग दिखाए जाते हैं। कौन है वास्तव में कैसा, कि कौन किसके स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। हम सब अपना, सबका पूरा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है। लेकिन वो हंसता खेलता परिवार तभी है जब तक हम सबकी एक दूसरे से स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। जब अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है तो भैया किसी को कोई पूछता नहीं है। आज जितने बड़े से बड़े अनाथालय खुले हुए हैं, ये यूं कहूं कि जितने बड़े वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, वास्तव में उसमें कौन है? क्योंकि वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत पढ़ चुके हैं, और उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को उन वृद्ध आश्रम में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि अब उनको लगता है कि भैया इनसे हमारा कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। मतलब स्वार्थ के सगे हैं ना। तो ये प्रथमान योग के शास्त्रों में हमें संसार की विचित्रता बताई जाती है कि भैया तुम अभी जिसके पति हो, कल को वो तुम्हारा पुत्र हो सकता है, तुम उसके दादा हो सकते हो, तुम उसके पौत्र हो सकते हो, भैया कुछ भी हो सकता है। ऐसा विचार करना चाहिए। साथ ही साथ पुण्य पाप का फल बताया जाता है कि देखो मंदिर जाने से पुण्य लगता है, और झूठ चोरी, हिंसा, झूठ चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को करने से पाप लगता है। देखो देखो इन्होंने पाप किया था, इन्होंने रात्रि भोजन किया था, तो इनको क्या हुआ? इनके साथ ये नरक में चले गए। तो भैया हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इनको देखो कि ये रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाया करते थे, तो देखो आज ये देव हो गए। हम कथा नहीं सुनते हैं वो मेंढक की, एक मेंढक समो शरण में जा रहा है। अब वो मेंढक, कथा याद है आप सभी को मेंढक वाली? हाँ जी कि ना जी? हाँ याद है। कुछ कुछ याद, चित्र देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि एक मेंढक है, समो शरण में जा रहा है, उसके अंतरंग के भाव इतने हैं कि भैया मुझे दर्शन करने, मुझे जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने, इस भाव से समो शरण में जा रहा है। तो आगामी गति में
क्या बन जाता है? वो देव बन जाता है। मतलब यहाँ पे पुण्य पाप का फल बताया जाता है, कौन कैसे परिणाम करता है, उसके फल कैसा है। साथ ही साथ महापुरुषों की प्रवृत्तियां बतलाकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है। प्रथमा नियोग मेन धर्म में लगाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि प्रथमा नियोग की मतलब कथाएं ऐसी नहीं है कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीतरागता को हितकर बताया जाता है। सोचो, अगर हमारे जैन शास्त्रों में से वीतरागता को माइनस कर दिया जाए तो एक बार विचार करो हमारे शास्त्र क्या रहेंगे? हमारे शास्त्र कुछ बचेंगे ही नहीं। एक सेकेंड जी, क्या बात चल रही है कि अगर हमारे ग्रंथों में से वीतरागता को निकाल दिया जाए तो भैया वो कथा राग की पोषक हो जाएंगी। ऐसी कथाएं कितनी आती हैं, ऐसी पुस्तकें कितनी होती हैं, लेकिन उनमें वीतरागता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सारी कथाएं वीतरागता पे पूर्ण होंगी। आप कोई सी भी कथा देखो कि भैया इनके पास इतना वैभव था, लेकिन जब इनको अपने स्वरूप का भान हुआ तो ये बाद में दीक्षा लेके जंगल चले गए और वन में जाके इन्होंने तप किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। हमारी कथाओं की शुरुआत राग रंग से होगी कि उनका परिवार दिखाया जाएगा। जैसे हम राग रंग में उलझे हुए हैं, ऐसी उन राजाओं को भी राग रंग में उलझा हुआ दिखाया जाएगा। लेकिन जब अंत करेंगे, समापन करेंगे कहानी का, तो यही बताया जाएगा कि देखो भैया इन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। इस कथा को देख के हमें भी अपना कल्याण करना चाहिए। हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को कहानी कैसे सुनाते हैं? कहानी सुना के ही पूर्ण नहीं करते, अंत में हम कहानी का मॉरल बताते हैं कि भैया मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, निष्कर्ष क्या है कहानी का, बोलो तुम क्या सीखे। तो हम पूछते हैं कि भैया हम प्रथमा नियोग से क्या सीखे? कथा तो पूर्ण हो गई, तो उत्तर मिलना चाहिए कि हम प्रथमा नियोग से वीतरागता सीखे। इसे ही प्रथमा नियोग के शास्त्र कहते हैं। चलिए आगे देखिए, 3 बिंदु यहाँ पर दिए हैं। मैं आप लोगों में से ही चाहूंगा कि आप लोगों में से ही ये पढ़िए जयवेश जी। पहला बिंदु, जहां तक जयवेश जी नहीं है, स्वाति जी पहला बिंदु पढ़िए। प्रथमानुयोग से प्रथम शब्द प्रथम पढ़ने योग्य ग्रंथ। आप ग्रंथ ना ग्रंथ नहीं, आप तो अव्युत्पन्न अव्युत्पन्न अल्पमति जीवा के लिए प्रयुक्त है। बहुत बढ़िया। देखिए पहले बिंदु में क्या कहा जा रहा है, ये जो प्रथमा नियोग में प्रथम शब्द है, इसका ये मतलब नहीं है कि इन शास्त्रों को पहले में पहले पढ़ना चाहिए। ये किनको पढ़ने चाहिए? कह रहे हैं अव्युत्पन्न, अर्थात जो व्युत्पन्न नहीं हुए। व्युत्पन्न अर्थात जो ज्ञानी हो गए, और अव्युत्पन्न अर्थात जो ज्ञानी नहीं हुए, अर्थात जिनकी अल्पमति है। अर्थात जो अल्पमति हैं उनके लिए ये प्रथम शब्द का प्रयोग किया है। जिनको बहुत शास्त्र समझ में नहीं आते हैं, तो भैया उनको पहले कहानियों के माध्यम से धर्म परोसो। जैसे कि अगर कड़वी दवाई पिलानी हो बच्चों को तो कैसे पिलाई जाती है? उसको चाशनी में मिलाकर दवाई दी जाती है। अब दवाई तो देनी है, लेकिन चाशनी में दी तो हमें पता ही नहीं लगा कि वो कड़वी है। अब हमें वीतरागता की पोषण कराना है, तो कैसे कराएं वीतरागता का पोषण? तो कह रहे हैं भैया वीतरागता का पोषण ऐसे कराओ। कैसे कराओ? कि अर्थात प्रथमा नियोग के माध्यम से कराओ। पढ़िए ही ना जी दूसरा बिंदु। अल्पमति जीवों का मन शास्त्र की सूक्ष्म व जटिल निरूपण में नहीं लग सकता है, अतः उन्हें कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज और एक सूचना कर दूं कि जो ये आज की मीटिंग है ये मात्र 40 मिनट की है, क्योंकि अभी 5 मिनट बाद अगर ये मीटिंग एंड हो तो आप इसी लिंक से पुनः जुड़ जाइए। इतनी सी सूचना। चलिए दूसरे बिंदु पे हम वापसी आते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि अल्पमति जीवों को अल्पमति जीवों का मन शास्त्र की सूक्ष्म व जटिल निरूपण में नहीं लगता। बोलो, अगर कोई जीव पहली बार धर्म पढ़ने आया है और हम उसे 3 लोग समझाने लग जाएं कि भैया 3 लोग में 16 स्वर्ग होते हैं, 7 नरक होते हैं,
मध्य लोक होता है, मध्य लोक में जम्बू द्वीप होता है, जम्बू द्वीप के अंदर इतना बड़ा होता है, इतना इतना ऐसा कार्य होता है, 3 बार में वात वाले होते हैं। आपको लगेगा कि भैया ये क्या हो गया, अब हम धर्म कभी नहीं पढ़ेंगे, धर्म तो बहुत कठिन है, धर्म तो समझ में ही नहीं आता हमें। कह रहे हैं कि भैया जिन लोगों का मन धर्म में नहीं लगता है या जिनको धर्म में कम रुचि है, उनको समझाने के लिए सबसे पहले कैसा निरूपण किया जाता है, उनके उनके ज्ञान के अनुसार निरूपण किया जाता है, अर्थात उन्हें कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है। हम बच्चों को भी कहानियां इसलिए सिखाते हैं कि भैया देखो उन्होंने ऐसा कार्य किया था तो तुम्हें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक होता है खरगोश और एक अपने साथ क्या होता है, टॉर्टोइज, दोनों की आपस में रेस चल रही है। अब उससे उस कहानी की सीख क्या है, मुझे कहानी नहीं सुनानी आप लोगों को, लेकिन उस कहानी का निष्कर्ष क्या है मैं आप लोगों से पूछता हूं। Slow and steady one wins the race. Like क्या आप आवाज क्लियर नहीं है? slow and steady wins the race. Like जिसको अपना अभिमान है उसके ऊपर, Slow and steady always wins the race. Yeah. Wins the race. मतलब जो स्लो है लेकिन बराबर उसके अंदर लगा हुआ है, वो अपने को बहुत चतुर समझता है कि मैं तो तेज दौड़ता हूं, मैं जल्दी भाग जाऊंगा और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो पहुंचा नहीं। और जो टॉर्टोइस था, जो कछुआ था, वो बराबर चल रहा था, चाहे धीरे चल रहा था, लेकिन पहुंच गया। बोलो, बच्चों को ये कहानी समझाई जाती है, सुनाई जाती है। बच्चों को कहानी नहीं सुनाई जाती, कहानी के माध्यम से सीख बताई जाती है कि भैया तुम कुछ भी संसार में कार्य करो, तुम अपनी क्लास का होमवर्क भी क्यों ना करो, लेकिन धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, लेकिन ठीक ठीक करो, जल्दी नहीं है हमें किसी बात। ऐसी ये जो कथाएं हैं, हमारा उद्देश्य आपको कथाओं में उलझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य इन कथाओं से वीतरागता निकालना है कि भैया आप इन कथाओं से ऐसी ऐसी वीतरागता ग्रहण करो। हमें तो तभी तो पता लगेगा कि भैया हम भरत चक्रवर्ती के बारे में पढ़ते हैं कि उनके पास 6 खंड की विभूति थी। कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां, 96,000 रानियां थी। इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने सारे उनके पास सैनिक थे, इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, इतने पैदल सैनिक थे, इतना कुछ विचार करते हैं। उसके बावजूद भी अंत में क्या होता है कहानी के, कि भैया भरत जी को संसार से वैराग्य आया और वैराग्य आके उन्होंने अंतर मुहूर्त तक अपनी आत्मा का ज्ञान किया, अपनी आत्मा का ध्यान लगाया और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। बोलो, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी की शुरुआत उनके वैभव बताने से हुई। ऐसे ही हम अपनी कहानी का प्रारंभ करें। बोलो, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं? हमारे पास चक्रवर्ती जितनी गाड़ियां तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक गाड़ी है या हमारे पास 2 गाड़ी है। बोलो, हमारे पास फोन कितने हैं? हमारे पास 4-5 फोन है। आपके पास घर कितने हैं? हमारे पास 2-3 घर हैं। आपके पास पैसे कितने हैं? इतने। लेकिन भैया वो तो ठीक, लेकिन जैसी प्रथमा नियोग की कथाएं चल रही हैं वैसी अपना समापन भी तो करो। हमारी भी कथा राग से शुरू हुई है, हम अनादि काल से राग में उलझे हुए हैं, लेकिन जब समापन करेंगे तो समापन कहाँ करेंगे? भैया समापन धर्म के क्षेत्र में जाके होगा, समापन वीतरागता के क्षेत्र में जाके होगा, समापन उन वीतरागी भगवंत के चरणों में जाकर होगा, अर्थात उन्हीं से तो वीतरागता हमें मिलने वाली है। और बताओ कैसे मिलने वाली है? उन्हें कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है। बोलो, आप लोगों ने पद्म पुराण नाम के ग्रंथ का नाम सुना है? पद्म पुराण, ये पद्म पुराण वास्तव में क्या है? उसके बारे में मैं राम तक पहुंची हूँ, राम जी तक, रामायण। तो उनके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो उसके माध्यम से कैसे दशरथ के उन्होंने पद्म पुराण में वास्तव में जैन रामायण है, अर्थात जैन रामायण में जैसे रामायण है ऐसे ही अपनी पद्म पुराण है। आपको पता है कि पद्म पुराण के अंदर रविशेन आचार्य ने क्या कार्य किया है? प्रथम इस पद्म पुराण के 3 भाग है, एक एक भाग इतना इतना मोटा है और ये 3 भाग है। मतलब पहले भाग के 700 पेजों में तो रविशेन आचार्य ने राम जी का नाम ही नहीं लिया। आप समझोगे कि भैया राम जी का नाम नहीं लिया तो किसका नाम लिया?
उन्होंने 700 पेजों में रावण का वर्णन किया। बोलो, प्रारंभ कहां से किया? ग्रंथ किसका है? ग्रंथ है राम जी का, अर्थात राम जी के चरित्र पे लिखा जा रहा है, क्योंकि पद्म नाम राम जी का ही है, दूसरा नाम उनका पद्म है, तो पद्म पुराण अर्थात राम पुराण। तो 700 पेज उन्होंने किसके बारे में लिखे? रावण के बारे में लिखे। लेकिन अंत में उन्होंने जब अंत किया तो वास्तव में कहा किया कि भैया राम जी ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली है, वो भी जंगल की ओर चले गए हैं, उन्होंने भी कल्याण कर लिया, वो भी भगवान बन गए, और आज हम उनको अरहंतों के रूप में पूछते हैं, आज हम उनको सिद्धों के रूप में पूछते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि शुरुआत कहाँ से होती है और पूर्ण कहाँ पर होता है, ऐसा हमें यहाँ पे बराबर समझना चाहिए। चलिए तीसरे बिंदु पे आगे बढ़ते हैं। पढ़िए तीसरा बिंदु, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। रागी जीवों की धर्म में रुचि उत्पन्न कर वैराग्य पुष्टि के लिए वर्तमान योग में सरल व सरस भाषा में तत्व की बात समझाई जाती है। बहुत बढ़िया। कि रागी, जो रागी जीव है, अभी हम लोग राग में उलझे हुए हैं, तो राग में उलझे हुए हैं, तो अब रागी से वीत रागी बनना है, हमें अल्प ज्ञानी से सर्व ज्ञानी बनना है, तो कैसे गुजरे? तो भैया इस प्रथमान योग की कहानियों से, प्रथमान योग की कहानी पढ़ते हैं तो हमारे अंतरंग में वैराग्य की पुष्टि होती है, वैराग्य अंतरंग में जागृत होता है। जब हम देखते हैं कि भैया एक गज कुमार मुनिराज है, उनके सिर पर सिगड़ी रखी जा रही है, जब हम देखते हैं कि भैया एक मुनिराज हैं, वो तपस्या कर रहे हैं 1000 वर्षों से, और उनके पूरे शरीर पे बेलें चढ़ गई हैं, उन बेलों ने उनके शरीर को जकड़ लिया है, उसके बावजूद भी वो अपने ध्यान में ही डूबे हुए हैं। जब हम ये देखते हैं कि भैया आदिनाथ मतलब ऋषभ देव, जब राजा ऋषभ देव बैठे हैं अपने सभा में, तो भैया जब नीलांजना का नृत्य चलता है तो नीलांजना मर जाती है, तो भैया अंतरंग में वैराग्य की पुष्टि होती है। जब महान से महान राजा अपने काले से काले बाल सफेद होते हुए देखते हैं तो उनको संसार से वैराग्य आ जाता है। जब वो एक टूटता हुआ तारा देखते हैं, जब वो एकदम बिजली को चमकते हुए देखते हैं, जब वो बादलों का छटते हुए देखते हैं, तो भैया इतनी छोटी छोटी घटनाओं से उनको वैराग्य जागृत हो जाता है। और यही सब घटना हमें भी अंतरंग में प्रेरित करती हैं कि भैया हमें भी ऐसा ही कार्य करना है। बोलो, क्या हमें, हमारे बाल काले से सफेद नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। क्या हमें बिजली चमकती हुई नजर नहीं आती है क्या? आती है। क्या हमें बादल छटते हुए नजर नहीं आते हैं क्या? आते हैं। क्या हमारे शरीर में पीड़ा नहीं होती है क्या? होती है। उसके बावजूद भी हमें वैराग्य उत्पन्न क्यों नहीं होता? प्रथमा नियोग आपको वैराग्य उत्पन्न करने वाले हैं। बोलो, संसार में किसको दुख भाषित होता है? किस किस को दुख लगता है संसार में? सच्चे सच्ची तौर पे बोलना, कोई झूठ मत बोलना। किस किस को संसार में दुख लगता है? हाँ भैया, हमें तो पूरा पूरा दुख लगता है, हमें संसार में नहीं रहना। तो संसार में नहीं रहना है ना, मतलब आपको मोक्ष चाहिए, और मोक्ष चाहिए तो भैया बिना वैराग्य के मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती। बिना ज्ञान और वैराग्य के मोक्ष उत्पन्न होने वाला है ही नहीं। अब वैराग्य की पुष्टि करनी है, राग से हटना है, तो क्या कह रहे हैं कि भैया प्रथमा नियोग के ग्रंथों का अध्ययन चालू कर दो, प्रथमा नियोग के शास्त्रों का स्वाध्याय चालू कर दो। पहले समय में क्या हुआ करता था? पहले समय में तो प्रथमा नियोग के ग्रंथों का वाचन हुआ करता था, एक वाचन करते थे, बाकी लोग पढ़ा करते थे, बाकी लोग सुना करते थे, और कहानियों का वाचन हो जाता था। इस प्रकार हमें ये प्रथमा नियोग के शास्त्रों को समझना चाहिए। पढ़िए स्वाति जी चौथा बिंदु। जीववाणी में अभ्यस्त जीवों को यह आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जीववाणी में अभ्यस्त जीवों को यह अनुयोग उदाहरण स्वरूप उपयोग में आते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे चौथे बिंदु में? कि जो लोग जिनवाणी में अभ्यस्त हैं, अर्थात जिन लोगों को जिनवाणी का पहले से ही अभ्यास है, तो क्या उन्हें प्रथमा नियोग नहीं पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, उन्हें भी प्रथमा नियोग पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए उदाहरण स्वरूप काम करता है। उदाहरण स्वरूप माने कि भैया जो एक टॉपर बच्चा होता है ना क्लास का,
वो एक बार टॉप आ गया तो काम हो जाता है क्या उसका? नहीं, अब उसको नंबर 1 लेवल अचीव करने के लिए बार बार उतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर उतनी मेहनत नहीं करेगा तो क्लास में सेकंड आ जाएगा, क्लास में थर्ड आ जाएगा। मतलब एक तो पद की प्राप्ति करना और उस लेवल को मेंटेन करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मेंटेन करना, जो बच्चा 99% परसेंटेज लेकर आया है और अगली बार भी 99% ही लेकर आया है, तो भैया उसने बहुत मेहनत की है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसने उस 99% को अगली बार 98 होने नहीं दिया, उसने बराबर अपना स्कोर 99 रखा। अब वो 99 रखने में उसको कौन मदद कर रहा था? उसके पहले वाला स्कोर 99। बार बार वो उसकी याद करता, देखो मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे ऐसा कार्य करना है, हमारे वीर इतने महान पुरुषों ने ऐसा कार्य किया है तो हमें भी ऐसा कार्य करना है, हमें इस मार्ग से हटना नहीं है। तो ये क्या है? ये अनियोग उदाहरण स्वरूप उपयोग में आते हैं। किनको? जो जिनवाणी में अभ्यस्त है, जो जिनवाणी का बराबर अभ्यास करते हैं उन जीवों के लिए। और जो पहले जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं उनको जिनवाणी में लगाने के लिए प्रथमा नियोग के शास्त्र कार्यकारी सिद्ध होते हैं। पढ़िए जयश्री जी 5वां बिंदु। हीना जी आप पढ़िए। इस अनुयोग द्वारा भव भवांतरों की चर्चा करके सिद्ध किया जाता है कि संसार दुखमय है तथा एकमात्र मोक्ष जाना ही सुखमय है। बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर आप कोई भी कथा उठा के देखो, कोई भी पुराण उठा के देखो, ऐसी कोई कथा है क्या जिसके अंदर मोक्ष की बातें नहीं की हो, जिसके अंदर मोक्ष को अच्छा नहीं बताया गया हो, या किसी को भी एक को मोक्षगामी ना बताया गया हो? ऐसी कोई कथा नहीं है। हर कथा के अंदर मोक्ष को सुख में बताया गया है और संसार को दुख में बताया गया है। साथ ही साथ भव भवांतरों की चर्चा की गई है। हमारे यहाँ एक कथा आती है 16 नातों की, 16 या जहां तक 18 नातों की, कि एक ही परिवार आपस में कितनी बार कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी बेटी, कौन किसका पिता, ऐसे एक ही परिवार में कितना कुछ चलता रहता है। भव भवांतर में एक साथ रहने के बावजूद भी संसार में दुख ही दुख है। जब शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरों में क्या कस्में खाई जाती हैं कि हम 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे। एक जन्म का तो कोई भरोसा नहीं है, और 7 जन्मों की कसम खाते हैं कि 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे। अभी अभी में तुरंत किसी की शादी होती है तो डिवोर्स होता हुआ नजर आता है, शादियां टूट जाती हैं, और 7 जन्मों की कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये संसार का स्वरूप है, संसार दुख में है। साथ ही साथ एकमात्र सुख कहाँ है? एकमात्र सुख मोक्ष में ही। अब देखिए छठवां मैं ही पढ़ता हूं, छठवें में क्या कह रहे हैं। अब छठवें पॉइंट के अंदर प्रथमा नियोग के शास्त्र बता रहे कि प्रथमा नियोग के कौन कौन से शास्त्र हैं। तो पद्म पुराण मैंने कहा, हरिवंश पुराण हमने देखा, महापुराण देखा, पांडव पुराण, वर्धमान चरित, प्रद्युमन चरित आदि प्रथमा नियोग शैली के शास्त्र हैं। एक तरीके से जिन जिन के अंदर महान पुरुषों की कथाएं वर्णित होती हैं वो सब किस अनियोग के अंदर आते हैं? वो सब प्रथमा नियोग के अंदर आते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर विचार करना चाहिए। किसी को प्रथमा नियोग में कोई प्रश्न है क्या? चलिए बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम कन्या नियोग की ओर। आज कन्या नियोग को देखेंगे और अपनी कक्षा को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमें अनियोग बराबर समझ में आ ही गया है। क्या परिभाषा दी है कि जिन शास्त्रों में जीवों की और कर्मों की अवस्था बतलाने के लिए गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि की चर्चा, 3 लोक संबंधी भूगोल की चर्चा, गणित की मुख्यता से गणना और माप का वर्णन होता है, उसे कन्या नियोग शैली के ग्रंथ कहलाते हैं। यहाँ पे जो कन्या नियोग में करण शब्द है ना, करण, करण का मतलब ही ये होता है गणित। देखिए करण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जैसा प्रसंग होता है उसका वैसा अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर करण शब्द का अर्थ क्या है? गणित। जहाँ पे गणित आदि की चर्चा की जाती है, जहाँ पे गणित की मुख्यता होती है, उन्हें कन्या नियोग के शास्त्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीवों में कर्म की और कर्मों की अवस्थाएं बतलाई जाती हैं।
अर्थात कौन सा कर्म कैसा है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, बोलो कितने प्रकार के कर्म होते हैं। हम कर्म का पाठ पढ़कर आए हैं ना, कितने प्रकार के कर्म होते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको बराबर बराबर बताना पड़ेगा। कितने प्रकार के कर्म हैं। ऐसे 2 और ऐसे 3। 8 कैसे? प्रकार। 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के। और 2 प्रकार के कैसे हैं स्वाति जी, और 3 प्रकार के कैसे हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म, और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, वो 3। 9 कर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना जी के लिए भी तालियां और स्वाति जी के लिए भी तालियां। स्वाति जी ने 2 अपेक्षाएं बताई, अर्चना जी ने 1 अपेक्षा बताई, सबके लिए तालियां। मतलब ये बराबर है कि हम आगे आगे का पाठ तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे का पाठ भी हमें ख्याल रखना है। तो कर्म कितने हैं। कर्म देखा जाए तो 2 प्रकार के कह सकते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और अगर 3 प्रकार से कहे जाए तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और 8 प्रकार के जैसे अर्चना जी ने बताए, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय। आपको पता है 2 अपेक्षाएं और हैं, 2 प्रकार से कर्म और हम कह सकते हैं। वो मतलब ये नहीं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। जैसे कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म में हम कर्मों को इस प्रकार भी कह सकते हैं। लेकिन जितनी सारी कर्म की बातें हैं ना, वो सब खंडन योग के अंदर आती हैं। जब जब कर्म की बात चलेगी, या जब जब कर्म की बातों को जीवों के साथ जोड़ा जाएगा, या जीव को कर्मों के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि वास्तव में कर्मों की बात हम क्यों कर रहे हैं, कर्मों से मुक्त होने के लिए तो कर्मों की बातें कर रहे हैं। जब तक कर्म के स्वरूप को अच्छी तरह जानेंगे नहीं कि भैया कर्म जो कुछ है वो सब कुछ बाहर में ही होता है। आप लोगों को पता है जो कर्म होते हैं वो हमें नहीं बांधते हैं। बोलो, कर्म हमें बांधते हैं क्या। नहीं, हम कर्म करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम कर्म को बांधते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर ये है कि कर्म ही कर्म को बांधते हैं। आज तक कर्मों ने मुझे छुआ ही कहाँ है, कर्मों ने आज तक मुझे स्पर्श ही कहाँ किया है। बोलो, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर हमें एक गाय को बांधना है रस्सी से, तो कैसे बांधा जाएगा। एक रस्सी लेंगे, उसके गले में डालेंगे और रस्सी को बांध देंगे, तो बोलो गाय बंध गई ना। गाय नहीं बंधी है, हमने रस्सी को ही रस्सी से बांधा है। हम एक रस्सी लेते हैं और रस्सी को उसकी गर्दन में डाला, और किससे बांधा हमने, उसके शरीर से बांधा है क्या। नहीं, हमने रस्सी को ही रस्सी से बांधा है। और कहते क्या है कि हमने गाय को बांध दिया, हमने गाय को बांध दिया। जिनागम ऐसे कभी कभार कथन करेगा कि हम कर्मों से बंधे हुए हैं, हम कर्मों से बंधे हुए हैं, लेकिन वो व्यवहारिक कथन है। अगर निश्चय की अपेक्षा विचार किया जाए तो भैया कर्म ने कर्म को बांधा है, हम किससे बंधे हैं। आज तक तो हमने कर्म को स्पर्श ही नहीं किया। मतलब ये सारे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, यहाँ पे यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये द्रव्यान योग का जो सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श मात्र तक नहीं करता, ये ऐसी ही बात है। अब लेकिन क्या कह रहे हैं कि जहां जहां कर्मों की अवस्था बतलाई जाए, और कर्मों की अवस्था बतलाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, गुणस्थान का, मार्गणास्थान का आदि की चर्चाएं की जाएं। अब ये गुणस्थान क्या होते हैं, ये मार्गणास्थान क्या होते हैं, जब हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन संक्षेप में ये जान सकते हैं कि गुणस्थान किसे कहते हैं। देखा जाए तो गुणस्थान अनंत होते हैं, लेकिन सामान्य विवक्षा करके सब एक जाति बना के गुणस्थानों को 14 नाम दिए गए हैं। जीवों के भावों के अनुसार ये गुणस्थान होते हैं। मार्गणा स्थान किसे कहते हैं, तो जहां जीवों की खोज की जाती है। मार्गणा माने खोज करना, और खोजने का स्थान माने मार्गणा स्थान। अब देखो, अगर समझ में ना आए तो ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे सब चीजें आएंगी ही आएंगी। सामान्य कथन यहाँ पर किया कि जहां पर गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि की चर्चा होती है, साथ साथ में 3 लोक संबंधी भूगोल की चर्चा होती है। भूगोल माने क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हुई ना, हाँ ज्योग्राफी।
जहाँ पे ज्योग्राफी की चर्चा होती है, जैन ज्योग्राफी, 3 लोक संबंधी की भैया ये 3 लोक है, 343 घन राजू, 14 राजू ऊपर है, 7 राजू गहरा है, बीच में एक मध्य लोक है, ऊपर एक ऊर्ध्व लोक है, नीचे एक अधो लोक है। यहाँ इतने जीव रहते हैं, 7 नरक है, तो 7 नरक में इतने इतने बिल हैं। कैसे 16 स्वर्ग बनते हैं, कैसे उनके जोड़े चलते हैं, बाहर में कैसे 3 वातवले होते हैं, बाहर का ये अलोकाकाश कैसा होता है, ये सब जितनी चर्चाएं हैं ये सब कहाँ आती हैं, ये सब भूगोल में आती है। अब जहाँ गणित चल रही है, गणित की मुख्यता चल रही है, क्योंकि गणित ही हुआ ना, 343 घन राजू, कहाँ पे त्रस नाड़ी होती है, कितने समय में कौन कहाँ जाता है, ये सब गणित के विषय हैं। जहाँ पे मापदंड किया जाता है, जहाँ पे 6 कालों का वर्णन किया जाता है, हम किस काल में रहते हैं, हम पंचम काल में रहते हैं, ये काल का विभाजन जितना है, शरीर का विभाजन कितना है, किसका कैसा सहनन रहता है, किसका कैसा शरीर रहता है, किसके किस कर्म का उदय है, ये सब बातें कहाँ आती हैं, कर्णन योग के शास्त्रों में बराबर आती है। इन्हें ही कर्णन योग के शास्त्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ही पढ़िए पहला बिंदु। कौन पढ़ेगा सबसे पहले? पढ़िए हीना जी, पहला बिंदु। अर्थात गणित के कारण सूत्र अथवा जीव के परिणामों की मुख्यता से जिस अनुयोग में तत्व का निरूपण होता है वह कर्णानुयोग है। बहुत बढ़िया। दूसरा भी पढ़ूं? नहीं, पहले अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। करण मतलब है गणित, शुरू में बताया था हमने, कर्णानुयोग का मतलब यही है। साथ ही साथ में किसकी मुख्यता रहती है, चाहे कर्णानुयोग कर्म सिद्धांत की बात करता हो, लेकिन कर्म सिद्धांत की बातें भी इस जीव के परिणामों की मुख्यता से चल रही है। मोहिनीय कर्म की चर्चा आचार्यों ने क्यों की? क्योंकि भैया इस जीव को मोह नाम के कर्म से छूटना है। आचार्य देवों ने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों की बात क्यों की? क्योंकि इसको दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्मों से छूटना है। मतलब कर्मों की चर्चा करने का उद्देश्य भी जीवों के परिणामों की मुख्यता है। जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे कर्मों का बंधन होता है। एक तरीके से समझाने की शैली है। कभी कभार आपको आपके स्वरूप के आधार से समझाया जाएगा, कभी कभार आपको आपके गुणों के आधार से पुकारा जाएगा, कभी कभार आपको कर्मों से सापेक्ष देखा जाएगा। ये जिनवाणी है, जिनवाणी अगर अलग अलग एंगल से विचार करती है। कभी कभार अपनी शुद्ध भगवान आत्मा देखी जाएगी, कभी कभार शुद्ध आत्मा में जो शुद्ध गुण प्रकट हो रहे हैं पर्याय स्वरूप उनकी बात की जाएगी, कभी कभार शरीर के माध्यम से बात की जाएगी। शैली है ना। जैसे कि सब लोगों ने भक्तांबर काव्य का नाम सुना है, मानतुंग आचार्य द्वारा विरचित, जिसका पहला छंद हाँ तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ठीक है, अभी अपने पास समय नहीं है 48 छंदों का पाठ करने का, लेकिन मानतुंग आचार्य ने जो ये भक्तांबर काव्य लिखा है इसके अंदर भगवान की स्तुति की है। किसकी स्तुति की है? भगवान की स्तुति की है। लेकिन भगवान की स्तुति किसके आधार से की? उन्होंने शरीर को आधार बना के भगवान की स्तुति की है, अर्थात भगवान के बाहरी गुणों का विश्लेषण किया। जैसे कि हे भगवान, शुरू पहले ही छंद में, हे भगवान आपके पैर का नाखून में ही इतनी कांति है कि तीनों लोगों के राजा मिल जाएं तो भी उनके मुकुट में इतनी कांति नहीं। हे भगवान आपके भावमंडल में इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है कि बाहर के 100 सूरज भी इकट्ठे हो जाए तो भी इतनी रोशनी नहीं है। मतलब आपके 8 प्रातिहार्य ऐसे हैं कि भैया कहीं ऐसे कोई कार्य नहीं है। आपको ऐसे चवा डुलाए जाते हैं कि भैया कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मतलब कहने की बात क्या है, उनको मानतुंग आचार्य को भी किसकी गुणगान करने हैं? आदिनाथ भगवान के गुणगान करने हैं, ऋषभ देव भगवान के गुणगान करने हैं। लेकिन उन्होंने आधार किसको बनाया? किसके आधार से उनके गुणगान कर रहे हैं? उनके बहिरंग गुणों से उनका अंतरंग गुणों की बखान कर रहे हैं। वो कहने के तरीके हैं ना, कि जैसे कि भैया हमें स्वाति जी को बुलाना हो तो भैया स्वाति जी के बारे में परिचय दो।
अब उनके गुणों के बारे में मैं ना बोल के मैं ये बोलूं कि भैया जो वहां रहते हैं, जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, जिनका एक बहुत बढ़िया घर है, जिन्होंने एक बार ऐसा कार्य किया था, तो ये उनकी तारीफ तो हो रही है, लेकिन बाहर से हो रही है, बाहरी गुणों से। ऐसी कथन है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बाहर की चीजें बताना नहीं है, उद्देश्य बाहर का परिचय कराना नहीं है कि स्वाति जी के पास कितना कुछ है। देखो स्वाति जी, बुरा मत मानना, मैंने बस उदाहरण बनाया आपको, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन हमें बात किसकी करनी है? हमें उनके घर की बात नहीं करनी, हमें उनके वैभव की बात नहीं करनी, हमें पहचान कराने के लिए कि भैया हम स्वाति जी की बात कर रहे हैं तो हमने उनको उदाहरण बनाया। ऐसे ही कोई भी अनियोग हो, सबकी एक शैली है। यहाँ पे कर्मों के बारे में बात की जाएगी, लेकिन लक्ष्य किसका होगा? जीवों के परिणामों। ऐसा हमें बराबर विचार करना चाहिए। चलिए अर्चना जी, दूसरा बिंदु। सूक्ष्म कथन होने से कर्णानुयोग के अध्ययन के लिए उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर। मतलब ये जो कर्णानुयोग के शास्त्र हैं, इनको पढ़ने के लिए एकाग्रता भी पूरी चाहिए। वैसे मैं आपसे पूछूं, बोलो अर्चना जी तो टीचर हैं, बोलो पढ़ाई के लिए एकाग्रता की जरूरत है या नहीं है? कोई भी पढ़ाई होती है। और जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, आप उनको क्या सजा देते हो? ध्यान से पढ़, हाँ, ध्यान से पढ़ने के लिए, ध्यान से लगा के, डांट लगा के थोड़ी सी। मतलब कि कोई भी अध्ययन करें, हमें एकाग्रता बराबर चाहिए। लेकिन 4 अनुयोगों में से ये कर्णानुयोग एक ऐसा अनुयोग है जो आपको कहता है कि भैया थोड़ी और एकाग्रता लाओ, थोड़ी और एकाग्रता लाओ, अपने मन को ज्यादा बाहर मत भ्रमाओ, क्योंकि जब हमारा मन एक जगह केंद्रित होगा तब ये बातें समझ में आएंगी। जब 3 लोग की चर्चाएं चलेंगी तो भैया वो 3 लोग की चर्चाएं, गणित, जब भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो भैया पूरा अटेंशन वहां पे चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड का साइन लग गया, या 3 लिखना था 4 लिख दिया, तो भैया नीचे कैलकुलेशन पूरी बिगड़ जाएगी। एकाग्रता। तो ये जो कर्णानुयोग है, कहता है भैया सूक्ष्म कथन होने से कर्णानुयोग के अध्ययन के लिए उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। और एक तरीके से कहा जाए कि जो लोग अपने उपयोग को एकाग्र करना चाहते हैं, वो कर्णानुयोग का अध्ययन कर लें। आपकी बुद्धि खुद ही पैनी हो जाएगी, आपका लक्ष्य बाहर में भागेगा ही नहीं। आप कर्णानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन चालू कर दो, ऐसा समझना चाहिए। चलिए तीसरा बिंदु कौन पढ़ेगा? पढ़िए जयश्री जी। चलिए जयश्री जी के बिहाफ पे मैं ही पढ़ता हूं। तीसरा बिंदु, गुणस्थान मार्गणास्थान आदि में कर्मों के कारण, अवस्था, फल आदि विशेष का वर्णन होने से इसके अध्ययन से कर्मों की विचित्रता के साथ ही कर्मों को नष्ट करने की प्रेरणा मिलती। जब कर्मों की अवस्थाएं बताई जाती हैं कि एक मोहिनीय कर्म ऐसा है जो अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी वर्षों तक बंध सकता है। ये कोड़ा कोड़ी मतलब क्या? करोड़ इंटू करोड़, मतलब 1 करोड़ में 7 शून्य है, 7 जीरो हैं। अब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ और साथ में क्या लगाओ? 70 कोड़ा कोड़ी। जब हमें लगता है मोहिनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक बंधता है अधिक से अधिक, तो भैया हमें नहीं बंधना। हमें नहीं बंधना तो हम अब से मोह करना बंद करते हैं। जब हम मोह बंद कर देते हैं तो हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है। कह रहे ना, कर्मों की विचित्रता बताई जाती है कि ये कर्म किसके कारण से बंधा था। बोलो हम लोगों को ये मनुष्य आयु किस कारण से मिली है? कोई बता सकता है? ये मनुष्य आयु अभी जो हमें मिली है, ये मनुष्य गति जिसके कारण मिली है, किस कारण से मिली है? बोलो मान के कारण। मान के कारण। चलिए एक उत्तर आया। दूसरा उत्तर कोई और बोलना चाहे? अगर तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से बोलना चाहे कोई। ये जो मनुष्य पर्याय हमें कर्मों के कारण, ये तो ऐसा उत्तर है कि हर चीज कर्मों के कारण ही है। मनुष्य आयु ही नहीं, नरक आयु भी, त्रियंश आयु भी, देव आयु भी। लेकिन सारी कर्मों के आगे। विशेष रूप से हमें मनुष्य आयु क्यों मिली? क्योंकि हमने कारण बताया तत्वार्थ सूत्र जी में, सूत्र दिया है। क्या दिया?
कि अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, कि हमने पूर्व में अल्प आरंभ किया होगा अर्थात हिंसा के कार्य कम किए होंगे और कम से कम परिग्रह रखा होगा, तो आज हमें क्या मिला है, तो आज हमें मनुष्य मनुष्य। बोलो कर्मों के कारण की व्यवस्था बताई नहीं बताई, अवस्था या फल बताया नहीं बताया। बोलो आपको पता है नरक क्यों जाते हैं जीव? इसी सूत्र को थोड़ा और वाइसा वर्षा कर दो, मतलब जहां पे लिखा है अल्प लिखा है वहां पे बहु कर दो, बहु आरंभ और बहु परिग्रह। जो बहुत हिंसा के कार्य करते हैं, जो बहुत अधिक परिग्रह इकट्ठा करते हैं, वो नरक की तैयारी कर रहे हैं खुद के हाथों से। फल बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि भैया ये सब कर्मों के कारण अवस्था फल आदि विशेष का अध्ययन से कर्मों की विचित्रता के साथ कर्मों को नष्ट करने की प्रेरणा मिलती है, कि हमें कर्मों में उलझना नहीं है। चलिए चौथा बिंदु मैं ही पढ़ता हूं, क्या लिखा है चौथे बिंदु में, कि तीन लोक के वर्णन में नरक स्वर्ग आदि के स्थान जानकर चारों गति व उनके दुखों से निवृत्ति का प्रयास किया जाता है। जब हमें पता लगता है कि भैया नरकों में डंडे पड़ते हैं, त्रियंचों के दुख देखने को लगता है कि भैया त्रियंच हम गति नहीं जाना, कितने दुख भोगने पड़ते हैं। कभी अगर चारों गतियों के दुख जानने हो तो छेडाला की पहली ढाल पढ़ना। पहली ढाल में पंडित दौलत राम जी ने क्या किया है, उन्होंने चारों गतियों में दुख बताया है। बोलो एक एक गति का दुख। अभी थोड़े दिन पहले ही ईद गई है, ईद पर क्या होता है, और ये सबसे ज्यादा हिंसक ईद गई है। एक तरीके से अगर एक एवरेज पे देखा जाए, भारत में ही 3 से साढ़े 3 बकरे कटे, 3 से साढ़े 3 करोड़ बकरे। मतलब एक एनालिसिस करके देखें तो विचार करें कि दुख कितना है, एक ही दिन में इतने जीवों की हिंसा हो जाती है। कह रहे कि भैया जब एक गति का दुख देख के ही हमें ऐसा लगता है कि भैया नहीं, हमें कोई त्रियंच गति में जाने वाले काम नहीं करने, हमें कोई स्वर्ग में नहीं जाना, हमें कोई नरक में नहीं जाना, हमें ना मनुष्य में जाना, हमें जाना है तो भैया हमें मोक्ष जाना है। ये जब पता लगता है, हमें दुख भाषित होता है, तो हमें पता लगता है कि भैया दुख कितना है। विचार करें, दुखों से निवृत्ति का प्रयास होता है कण्णा नियोग को पढ़ के। जब जब पंच परावर्तन की चर्चा होती है, पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, एक एक परावर्तन अनंत अनंत कालों में बीतता है, लेकिन उसके बाद लगता है हाँ भैया इस संसार में अनादि काल से है, अब छूटना चाहिए। पांचवा पॉइंट, कण्णा नियोग के समान यथार्थ व सूक्ष्म कथन अन्यत्र अनुपलब्ध होने से जीव इन्हें पढ़कर जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी हो जाते हैं। ये एक बिल्कुल सटीक बात करते हैं, मतलब इनके अंदर कोई ऊपर नीचे बातें नहीं होती है। कह रहे हैं कि भैया सूक्ष्म अध्ययन और यथार्थ, एक एक बातें बिल्कुल यथार्थ लिखी है। कौन सा कर्म कितने समय तक बंधता है, कब छूटता है, कैसा फल देता है, बराबर लिखा है। आप जैसे भाव करोगे बराबर यथार्थ लिखा है कि उसका फल आपको कैसा मिलने वाला है। आप बहुत ज्यादा हिंसा करोगे तो निश्चित रूप है कि हमें नरक गति की प्राप्ति होगी। आप बहुत ज्यादा मान कषाय करोगे ना, मान कषाय में ही स्वाति जी ने अभी बताया था कि मान कषाय में ही हमें ये मनुष्य भव मिला है। बोलो यथार्थ निरूपण करेंगे, करें और मान करें और सम्मान की चेष्टाएं करें तो ऐसे पद की प्राप्ति होगी। और ऐसे कहीं पे भी अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता, मतलब कि प्रथमा नियोग में कहानियां उपलब्ध है, और हो सकता है कि भैया कहानी को लिखने वाले बहुत जन होते हैं, तो कहानी को लिखने वाले अनेक लोग होते हैं, तो सबका स्टाइल अलग अलग होता है, एक ही कहानी को अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन कण्णा नियोग की बातें ऐसी हैं जो बराबर लिखी जाती है, यथार्थ लिखी जाती है। बोलो 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। 608 जीव जाते। 6 महीने 8 समय बराबर। अब कोई कहे नहीं 609 जीव जाने चाहिए, या 6 महीने 7 समय कर दो, कह रहे नहीं 6 महीने 8 समय इतना ही समय रहता है, और इन 6 महीने 8 समय में बराबर 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। बोलो कितने पक्की बातें हैं। ये दृढ़ श्रद्धान हमें इन बातों से होता है। कर्म 8 ही होते हैं, कर्म 9 नहीं होते, दृढ़ श्रद्धान होता है। छठवां पॉइंट, कण्णा नियोग में उपयोग अधिक लगने से ज्ञान में विशेष निर्मलता आती है।
अधिक अधिक जानने को मिलता है तो ज्ञान हमारा अधिक अधिक निर्मल होता है, विशेष जानने की रुचि अधिक बढ़ती है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कणना नियोग के बारे में बराबर जानना चाहिए। दो बिंदु हैं, ज्यादा विशेष क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर कि 7वां, कणना नियोग में उपयोग की एकाग्रता स्वयं ही राग की मंदता में निमित्त बनती है। कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करें, क्योंकि हमने क्या कहा, कोई भी अनियोग हो वो वीतरागता का पोषक है, आपको वीतरागता ही दिलाएगा। जब वीतरागता का पोषण होगा तो राग की मंदता होगी। जैसे तराजू होता है तो तराजू में क्या होता है, एक चीज ऊपर जाती है तो एक चीज नीचे जाती है। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। ऐसी क्या कह रहे हैं कि भैया जब जब वीतरागता उत्पन्न होगी तो राग कम होगा, जब जब वीतरागता और बढ़ेगी तो राग और कम होगा। कैसे होगा? इस कणना नियोग में उपयोग के एकाग्र होने से ऑटोमेटिक राग की मंदता होने लग जाएगी, संसार से वैराग्य आएगा, संसार से छूटने का भाव आएगा, कर्मों को दूर करने का भाव आएगा ऑटोमेटिक रूप से। साथ ही साथ 8वें बिंदु में ग्रंथों के नाम बताए जो कणना नियोग को बिलोंग करते हैं। षटखंडागम ग्रंथ जो हमारा सबसे पहला ग्रंथ है, आचार्य धरसेन द्वारा निर्मित, अर्थात आचार्य धरसेन के विकल्प से जो आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत ने जिस ग्रंथ की संरचना की थी, ये षटखंडागम, ये कणना नियोग का ग्रंथ है। गोमट सार, इसके दो भेद हैं, गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्म कांड। इसके आधार से लिखे गए, ये नेमी चंद्र आचार्य ने लिखे चामुंड राय के कहने पर। लब्धि सार, शपणासार, तिल्लोय पन्नति आदि कणना नियोग के शैली के ग्रंथ हैं। इस प्रकार हमें ये सारे ग्रंथों का स्वरूप बराबर समझना चाहिए। देखिए आज की इस कक्षा में हमने क्या क्या देखा है। हमने अनियोग किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं, साथ ही साथ हमने प्रथमा नियोग और कणना नियोग की परिभाषाएं बराबर देखी। कल की कक्षा में हम चरणा नियोग और द्रव्या नियोग को बराबर समझेंगे। अभी की कक्षा को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो इस कणना नियोग से संबंधित तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस कक्षा को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। कोई प्रश्न? चलिए, सबको सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हम इस कक्षा को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।